दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला बुधवार शाम उस वक्त दहल उठा जब कुछ ही मिनटों के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी कराकास समेत कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। लोग रात भर घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं और मलबे के नीचे अब भी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। वेनेजुएला कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। राजधानी कराकास का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद कर दिया गया है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने आशंका जताई है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकती है। यूएसजीएस ने चेतावनी दी है कि यह आपदा बेहद विनाशकारी साबित हो सकती है। एजेंसी के शुरुआती आकलन के अनुसार आर्थिक नुकसान देश की जीडीपी के 1 से 4% तक हो सकता है। कराकास के अल्तामीरा, चकाओ और बारूटा इलाकों से सबसे ज़्यादा तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल इमारतें धराशायी हो गई हैं। बचाव कर्मी लगातार मलबा हटाकर लोगों को निकालने में जुटे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार ने स्कूल, मेट्रो और रेल सेवाएं बंद कर दी हैं। गैस सप्लाई भी एहतियातन रोक दी गई है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जानकारों के मुताबिक पहले 2 बड़े झटकों के बाद अब तक 20 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं। अगले कई दिनों तक और झटके आने की आशंका बनी हुई है। साथ ही आपको ये बता दें कि भूकंप के झटके सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहे। कोलंबिया, ब्राजील और कैरिबियाई क्षेत्र के कई हिस्सों में भी कंपन महसूस किया गया है। शुरुआती तौर पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस प्राकृतिक आपदा के बाद अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पनामा, मेक्सिको और अल सल्वाडोर समेत कई देशों ने वेनेजुएला की मदद की पेशकश की है। अमेरिका ने खोज एवं बचाव दल, मेडिकल सप्लाई और मानवीय सहायता भेजने का ऐलान भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला को हर संभव सहायता देने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है और बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की भी आशंका है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल वेनेजुएला के तेल उत्पादन ढांचे को किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बिजली संकट लंबा खिंचता है तो देश का तेल उत्पादन भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र वेनेजुएला पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मलबे के नीचे भी कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग लापता हैं, और जब बचाव अभियान आगे बढ़ेगा तो तबाही की असली तस्वीर कितनी भयावह निकलकर सामने आएगी।